अवध कंप्यूटर सेंटर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में आप सभी को एमएस एक्सेल के अंतर्गत इंसर्ट टैब के बारे में बताया गया था और आज की क्लास में हम आपको एमएस एक्सेल में ही पेज लेआउट टैब के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं। यहाँ पे हमारा एक्सेल ओपन है और एक शीट भी ओपन है। तो हम चलते हैं, यहाँ पे देखें ये होम टैब है जो कि हम आपको पहले से बता चुके हैं। इंसर्ट टैब के बारे में भी हमने पिछले क्लास में बताया था और आज की क्लास में आप लोग पेज लेआउट टैब के बारे में जानेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आता है थीम्स आता है। तो थीम्स को जानने के लिए, समझने के लिए, वैसे हमने शायद शुरुआत में भी आपको बताया था जब हम यहाँ पे होम टैब पढ़ा रहे थे और यहाँ पे हमने जो है सेल स्टाइल पढ़ाया था, वहां पे भी हमने करके आपको दिखाया था। लेकिन एक बार पुनः जो है हम थीम्स के बारे में बताते हैं। तो थीम्स के लिए सबसे पहले करना क्या होता है, थीम्स में हम पहले सेल को सिलेक्ट करते हैं कोई, और ये सेल है। हम जाएंगे होम टैब में और यहां पे सेल स्टाइल पे जाएंगे और इस सेल स्टाइल को हम यहां से कोई भी एक स्टाइल दे देंगे। मान लीजिए हम इसको स्टाइल देते हैं इस तरह से बैड का। फिर हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको कोई स्टाइल यहां से दे देंगे। ये हमने दे दिया। इसी तरह हम और सेल सेलेक्ट करते हैं, यहां पे हमने इसको कोई हेडिंग दे दिया। फिर हम सेल सेलेक्ट करेंगे और यहां सेल स्टाइल में जाएंगे, यहां पे कोई इसको और स्टाइल दे देते हैं। थीम्स को चेक करने के लिए, समझने के लिए हमको पहले स्टाइल देना होता है सेल को। तो हम चलते हैं यहां पे सेल स्टाइल में। इस तरह से हमने स्टाइल दे दिया। अब हम चलेंगे पेज लेआउट में और सबसे पहले देखेंगे इसमें थीम्स। यहां पे हम क्लिक करेंगे और अगर हम अपना माउस पॉइंटर किसी भी थीम्स पे ले जाते हैं तो आप देखेंगे यहां पे जो कलर है, जो टेक्स्ट का फॉन्ट है, वो सब कुछ चेंज आपको दिखता होगा। यह हमने हेडिंग लिखा था तो हेडिंग का भी फॉन्ट आपको चेंज दिख रहा है। हम दूसरे पे जाएंगे तो यहां पे देखिए कलर चेंज हो जाता है, फॉन्ट जो है हमारा बोल्ड हो जाता है। इसी तरह से अगर हम अलग अलग थीम्स पे ले जाते हैं तो इसका जो डिजाइन है वो आपको चेंज दिखता है। इस तरह से मान लीजिए हमको ये थीम्स अच्छा लगा और हमने ये थीम्स ले लिया। जैसे आपके मोबाइल में थीम्स होता है, जैसे आपके कंप्यूटर में थीम्स होता है, वैसे यहां भी थीम्स आपको मिलता है। अब ये थीम्स लेने के बाद कलर आपको चेंज करना है तो आप कलर यहां से चेंज भी कर सकते हैं। अब हम जब कलर पे ले जाते हैं तो आप देखिए कलर भी चेंज आपको दिखता है। तो कलर आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। आपने कोई थीम्स ले लिया और वहां पे आपको कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह फॉन्ट बाद में आपको चेंज करना है तो आप फॉन्ट में भी चेंजेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पे फॉन्ट का जो है स्टाइल चेंज हो रहा है। तो अलग अलग फॉन्ट स्टाइल यहां से आप ले सकते हैं। इसी तरह आप कोई इफेक्ट जो है अप्लाई करना चाहें तो इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे आपको अलग अलग इफेक्ट मिलेंगे। तो ये हो गया थीम्स। इसके बाद हम चलते हैं आगे और अगला जो हमारा है वो है पेज सेटअप का जो है सेक्शन है। ये जो है पेज सेटअप का सेक्शन है और अगर हम इस पर क्लिक करें तो पूरा एक बॉक्स जो है ओपन होगा, डायलॉग बॉक्स। यहां से भी हम पेज सेटअप कर सकते हैं या जो है हम यहां से एक एक करके जो है पेज सेटअप अपना कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे पेज मार्जिन के बारे में। यहां मार्जिन मतलब आप देखते होंगे जब आप प्रिंट करते हैं तो आप पेज के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा जगह देखते होंगे, ठीक है, लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम में आपको खाली जगह दिखता होगा, उसी को हम मार्जिन कहते हैं। तो आप अपने पेज में कितना मार्जिन रखना चाहते हैं वो सारी सेटिंग जो है आप यहां से कर सकते हैं। हम यहां पे कोई शीट लेते हैं। अब मान लीजिए इस शीट को हमको प्रिंट करना है। इस शीट को प्रिंट करना है, कंट्रोल F2 हम प्रेस करते हैं। अगर हम इसका प्रीव्यू देखें तो जब हम प्रीव्यू करते हैं तो यहां पे
टोटल परसेंटेज आ रहा है, लेकिन इसमें डिवीजन नहीं आ रहा है, डिवीजन इसमें नहीं आ रहा है। और वैसे अगर हम देखें तो हमारा जो मार्जिन है, ऊपर तो हमारा हेडर एरिया है, ऊपर इतना मार्जिन, नीचे साइड में और इधर इतना मार्जिन हमारा छूट रहा है। तो अगर आपको लगता है कि ये जो किनारा है इसका लेफ्ट और राइट ये ज्यादा छूट रहा है और आपका एक कॉलम केवल जो है नहीं आ रहा है, तो आप मार्जिन को एडजस्ट करके उस कॉलम को भी इसी पेज में प्रिंट करा सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, हम यहां मार्जिन में जाएंगे और अभी जो डिफॉल्ट रूप से है वो नॉर्मल है, जिसमें टॉप जो मार्जिन है 1.91 सेंटीमीटर है, बॉटम में भी 1.91 है, लेफ्ट में 1.78 है, राइट में भी 1.78 है। तो अगर हम यहाँ पे नॉर्मल के बजाय नैरो ले लें तो यहाँ पे जो लेफ्ट और राइट है वो कम हो गया है, यहाँ पे 1.78 है और यहाँ पे केवल 0.64 है। तो हम चलिए इसको ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो डॉटेड लाइन दिख रही होगी, जिससे ये पता चल रहा है प्रीव्यू में कि यही इतना जो है एक पेज में आने वाला है, ये आपका जो है छूट रहा है। तो हम यहाँ पे नैरो कर लेते हैं और अब हम देखेंगे कि हमारा जो एक कॉलम छूट रहा था वो भी जो है इसमें एडजस्ट हो जाता है। और अगर हम इसका प्रीव्यू करें तो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में प्रिंट प्रीव्यू का बटन है, यहाँ पे अब हम देखें तो डिवीजन भी इसमें आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक ही पेज में जो है अगर एक दो कॉलम छूट रहा है तो उसको मार्जिन के द्वारा हम उसको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। वैसे मार्जिन में जब हम जाते हैं तो ये तो है ही, साथ ही साथ कस्टम मार्जिन का भी ऑप्शन मिल जाता है, जहां पे जो है अगर आप देखें तो लेफ्ट कितना होगा, राइट कितना होगा, टॉप कितना है, बॉटम कितना है, हेडर एरिया कितना है, वो सब कुछ आपको दिखाई देता है। अगर आप ये देखें हेडर, ठीक, ये आपका हेडर है, हेडर आपका कितना रहेगा वो आप यहां से सेट कर सकते हैं, जितना भी रखना हो। टॉप भी आप यहां से सेट कर सकते हैं, ठीक। तो ये सारी सेटिंग आप यहां से भी कर सकते हैं। पेज आपको यहां से मिल जाएगा, पेज आपका पोर्ट्रेट होगा कि लैंडस्केप होगा, ठीक। एडजस्ट कितना करना है, मार्जिन हमने अभी आपको दिखाया। हेडर फुटर के लिए आप यहाँ पे हेडर फुटर में क्या लिखना चाहते हैं वो भी आप यहां से देख सकते हैं। सीट आपका कैसा रहेगा, तो ये सारी सेटिंग आप यहां से कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है फिर से जो है यहाँ पे ओरिएंटेशन का है। अच्छा चलो, इतना तो मान लीजिए आपका जो पेपर है पोर्ट्रेट है उसमें तो आ गया, लेकिन आपको जो है इधर ये भी जो है JKL वाले कॉलम को भी प्रिंट करना है, M वाले कॉलम को भी प्रिंट करना है। तो अगर ये प्रिंट करना है तो हमको क्या करना होगा, हमारे पेपर को जो है लैंडस्केप करना होगा, तभी उतना आ सकता है। वैसे हम कितना भी मार्जिन कम करें नहीं आने वाला। दूसरा जुगाड़ भी है उसका, हम चाहेंगे तो उसमें भी आ जाएगा, लेकिन हमारा जो टेक्स्ट है काफी छोटा हो जाएगा, छोटा करके हम कर सकते हैं। अभी हम आगे उसको बताएंगे। और यहां पे हम लैंडस्केप पे क्लिक करते हैं, जैसे ही लैंडस्केप पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे L तक जो है यहाँ पे आ गया है और इतना जो है प्रिंट हो जाएगा। जब पेज चौड़ाई में होगा तो जो है उधर का तो जो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन नीचे अगर मान लीजिए पोर्ट्रेट में अगर 40 कॉलम प्रिंट हो रहे थे, तो अगर हम लैंडस्केप कर देंगे तो उसमें 25 कॉलम ही प्रिंट होंगे, मतलब 25 रो ही प्रिंट होंगे। अगर पोर्ट्रेट में 40 रो प्रिंट हो रहे थे एक पेज में, तो जब हम लैंडस्केप कर देंगे तो क्या होगा, केवल 25 जो है रो ही प्रिंट होंगे, क्योंकि उसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, वो कम हो जाती है। अगर हम इसका प्रीव्यू दिखाएं तो यहीं पे हम क्लिक कर देते हैं और आप यहां पे प्रीव्यू इसका देख सकते हैं। इसके बाद यहां पे जो अगला ऑप्शन है साइज का है, ठीक। तो अगर आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने पर आपको पेपर का भी चुनाव करना पड़ेगा कि किस पेपर में आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो वैसे नॉर्मली आपको पता ही है कि आप लोग जो पेपर यूज करते हैं वो जो है A4 ही यूज करते हैं, और यहां पे A4 पेपर आपको मिल जाता है। अगर आपके इसमें जो है लेटर सेलेक्ट है तो आप यहां से A4 कर सकते हैं, या आपको लेटर में प्रिंट करना है तो लेटर पेपर साइज यहां पे ले सकते हैं, या मोर पेपर साइज पे क्लिक करके आप जो है यहां से पोर्ट्रेट लैंडस्केप जो भी करना है वो ले सकते हैं। यहां से आप पेपर साइज में जाके और इसको आप स्क्रॉल करेंगे, यहां पे कई सारे पेपर के जो है ऑप्शन आपको मिलेंगे, कोई भी पेपर आप यहां से ले सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं, प्रिंट एरिया क्या है, प्रिंट एरिया। जैसे मान लीजिए आपने इतना लिखा है लेकिन आपको पूरा नहीं प्रिंट करना है, इसमें से पूरे रेंज को प्रिंट नहीं करना है, इसमें से कुछ ही प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे प्रिंट एरिया सेट करेंगे। इसके पहले हम क्या करेंगे, पहले हम अपने पेपर को लैंडस्केप पे पोर्ट्रेट कर देते हैं। वैसे हम दोनों में कर सकते हैं, लैंडस्केप पे तब भी हम प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल इसको पोर्ट्रेट ही कर देते हैं।
अब हम चाहते हैं कि केवल इसमें से 7-8 नाम ही हमको प्रिंट करना है, 7-8 नाम ही इसमें से प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे प्रिंट एरिया सेट करेंगे, क्योंकि वैसे अगर हम प्रिंट करते हैं तो जो भी है वो सब इसमें आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले चाहे तो यहीं से सेलेक्ट कर लें, हम बाद में भी कर सकते हैं या पहले ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। हमने इतना रेंज सेलेक्ट कर लिया, हम चाहते हैं केवल इतना ही प्रिंट हो। इसके बाद हम प्रिंट एरिया पे जाएंगे, यहां पे सेट प्रिंट एरिया का ऑप्शन आता है, ठीक है। अब यहां पे प्रिंट एरिया हमारा सेट हो गया। कैसे हो गया, अभी तक आप प्रीव्यू देखते थे तो पूरा आता था, ठीक। हम यहां पे क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे जितना हमने सेलेक्ट किया था उतना ही यहां पे प्रिंट में आ रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं। कहां से, यहां पे जाके। आपको पुनः जो है इसको क्लियर करना है प्रिंट एरिया को, तो यहीं से आप क्लियर करेंगे तो फिर से क्लियर हो जाएगा, और फिर से जब आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो पूरा का पूरा पेज प्रिंट होगा। अगला है पेज ब्रेक। तो जैसा कि आपने एमएस वर्ड में पढ़ा था पेज ब्रेक, वैसे यहां भी आपको पेज ब्रेक ऑप्शन मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि यहीं से आपका पेज ब्रेक हो जाए, ठीक, ये ऊपर जो है मतलब इतना, अगर हम देखें यहां से अंश पांडे तक, ये एक पेज में चला जाए, ये दूसरे पेज में जाए, ये तीसरे में, तो यहां से आप पेज ब्रेक पे जाएंगे, इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं अंश पांडे से लेकर यहां तक एक पेज हो गया। मतलब यहां से पेज ब्रेक हो गया, फिर ये पेज ब्रेक, फिर ये, और फिर ये जो है पेज ब्रेक हो गया है। अब इसका हम प्रीव्यू देखते हैं, यहां पे हम क्लिक करेंगे और हम देखेंगे पेज ब्रेक में जितना भी दिखा रहा था डॉटेड लाइन में वही आपको मिलेगा। और अगर आप चेंज करके दूसरा पेज देखना चाहें तो ये से नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, और इस तरह से आप जो है पेज अपना देख सकते हैं। तो हम यहां से इसको क्लोज करते हैं। अब इस पेज ब्रेक को अगर आपको हटाना है तो आपको क्या करना है, यहीं पे ब्रेक में आना है और यहां पे रिमूव पेज ब्रेक का ऑप्शन है या रीसेट का है, आप किसी एक पे क्लिक कर दो, आपका जो भी पेज ब्रेक, जितना भी आपने पेज ब्रेक लगाया होगा वो सब क्या होगा, रीसेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद मान लीजिए इसमें आपको कोई बैकग्राउंड इमेज लगाना है, आप अपनी शीट में पीछे आप चाहते हैं कि कोई बैकग्राउंड इमेज लग जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बैकग्राउंड पे जाना है, फिर आपका डायलॉग बॉक्स एक आएगा, वहां पे आपको बैकग्राउंड इमेज आपको चूज कर लेना है कि कौन सी फोटो आप बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमको इसी में से कोई फोटो लगा देना है बैकग्राउंड में, हम ओपन करते हैं, इंसर्ट करेंगे और वो जो है फोटो बैकग्राउंड के रूप में पीछे लग जाएगा। अगर आपको इस बैकग्राउंड को हटाना है तो आपको डिलीट बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है, आपकी वो जो बैकग्राउंड इमेज है वो डिलीट हो जाएगी। अगला है प्रिंट टाइटल। टाइटल का मतलब होता है ये आपका जो हेडिंग है ऊपर वाली, यही आपका टाइटल है। वैसे आप प्रिंट करते हैं, अगर मान लीजिए इसमें डेटा ज्यादा है, ठीक, तो जब एक पेज के बाद दूसरे पेज में डेटा चला जाता है तो होता क्या है कि वहां पे हेडिंग नहीं आती है, क्योंकि आपने हेडिंग एक बार शुरू में आपने लिखा, टॉप में लिखा है, और हर पेज में हेडिंग नहीं आती है। जब हेडिंग हर पेज में नहीं आती है तो हमको पता नहीं चलता है कि इस कॉलम में क्या है, इस कॉलम में क्या है, इस कॉलम में क्या है। तो अगर आप चाहते हो, हमने भले ही एक बार हेडिंग लिखा है, लेकिन जितना भी पेज हम प्रिंट करें सब में ऑटोमेटिक जो पहला रो हो उसमें हेडिंग आ जाए, तो आपको क्या करना है, आपको यहां पे प्रिंट टाइटल का यूज करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पे इसी डेटा को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, जिससे यहां पे ज्यादा डेटा हो जाए, एक पेज से दूसरे पेज में हमारा डेटा जाए। तो अब हम चलिए देखते हैं इसका प्रीव्यू। पहले हम यहां प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे, ये प्रीव्यू आ गया। हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो यहां पे हेडिंग नहीं आ रही है, टाइटल नहीं आ रहा है, तो हमको नहीं पता चल पा रहा है कि ये किस विषय का नंबर है, ये किस विषय का नंबर है, ठीक, ये क्या है, कुछ भी हमको समझ में नहीं आ रहा। तो हम चाहते हैं कि हेडिंग जो है वो रिपीट हो जाए, यहां पे हर एक पेज में जितना भी पेज हम प्रिंट करें सब में हेडिंग ऑटोमेटिक आ जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना है, प्रिंट टाइटल पे जाना है। कहां पे जाना है, प्रिंट टाइटल पे जाना है। वैसे तो यहां पे बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन हमको क्या करना है, यहां पे रो टू रिपीट एट टॉप, इसको हमको लेना है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम पेज में ऊपर जाएंगे और किस रो को रिपीट करना है, इस रो को रिपीट करना है। आप यहीं पे जो है इस पे क्लिक कर देंगे तो ये रो सिलेक्ट हो जाएगी, यहां पे इसका जो है एड्रेस आ गया है। अब हम एक बार पुनः इस पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे, ठीक। इसके बाद हम पुनः जो है, अगर हम प्रीव्यू करें इसका, तो पहला पेज में तो हेडिंग है ही, हम नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक यहां भी हेडिंग आ जाती है।
हम क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद जो अगला ऑप्शन है, ये जो आपका पेज है, पेज का विड्थ और हाइट यहां से आप सेट कर सकते हैं। देखो अगर हमको विड्थ जो है इसका चेंज करना हो, यहां से 1 पेज या 2 पेज को, एक ही 2 पेज को, जैसे इसमें 2 पेज उधर का भी है उसको भी यहां पे सेट करना है, तो हम 2 पेज को एक ही पेज में सेट कर सकते हैं। यहां पे जूम इन जूम आउट वाला वो चीज नहीं है कि आप केवल यहां पे जूम या जूम आउट करेंगे। इसका अगर हम प्रीव्यू दिखाएं आपको, तो आप देखेंगे एक पेज आपका ये है, नेक्स्ट पेज में आपका ये है, यहां पे 2 पेज है, और ऐसे हाइट भी आपको कम करना हो तो यहां पे आप 2 पेज का हाइट भी ले सकते हैं। हम प्रीव्यू करेंगे तो अभी आपको ऐसे दिख रहा है। अच्छा, आप चाहते हैं कि यहां पे अगर आप चाहते हैं कि एक ही पेज में हम ना पेज को जो है पोर्ट्रेट लैंडस्केप करें, कुछ चेंज भी ना करें, ठीक है, मार्जिन भी ना सेट करें, और वैसे जो है कम हो, तो यहां पे स्केल पे हम जाके इसको जो है कम कर देंगे। अब अगर हम इसका प्रीव्यू देखें तो देखिए सब कुछ इसी में आ रहा है, एक ही पेज में आ रहा है ना। तो छोटा छोटा हो जाएगा। अभी हमने कहा नहीं था कि अगर आप चाहते हैं कि जो है बड़ी सीट है और उसको एक पेज में प्रिंट करना है तो बहुत ही आसान है। बस आपको यहां पे स्केल टू फिट में जाके यहां से, अच्छा मिनिमम जो है यहां पे वो 25 ही है। मिनिमम कितना कर सकते हैं? 25 कर सकते हैं। हम 50 कर देते हैं और इसके बाद प्रीव्यू करेंगे। तो अब आप देखें जो 2 पेज में जा रहा था वो एक ही पेज में आ गया कि नहीं आ गया? छोटा थोड़ा सा रहेगा लेकिन आपका जो है एक पेज में सेट हो जाएगा। तो जब आपको लगे कि जो है हम मार्जिन सेट करने के बाद भी थक चुके हैं और हमारा एक पेज में नहीं आ रहा है, कुछ कॉलम जो है इधर उधर हो रहा है, तो आप उतना परसेंट जो है उसको जो है कम कर दीजिए, बस आपका एक पेज में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद यहां पे ग्रिड लाइन का है व्यू और प्रिंट के लिए। तो अभी व्यू पे टिक लगा है, इसलिए ये जो ग्रिड लाइन आपको दिख रही है, ये दिख रहा है, अगर इस पे टिक कर दे मतलब एक बार, और ये जो हमारा टिक था वो हट गया है, अब जो है ग्रिड लाइन हमारी हाइड हो गई। आप चाहते हैं यहां पे दिखे चाहे ना दिखे लेकिन प्रिंट में आए, तो यहां पे प्रिंट पे क्लिक कर दो और प्रीव्यू करोगे तो आप देखोगे कि ये आपकी ग्रिड लाइन भी प्रिंट में आएगी। अगर आप चाहते हो प्रिंट में ना है तो इसको अनटिक कर दो और उसके बाद प्रीव्यू करो, तो यहां पे अब जो है आपकी ग्रिड लाइन नहीं प्रिंट होगी। आपका ग्रिड लाइन शो कराना, यहीं पे क्लिक करोगे आपकी ग्रिड लाइन फिर से शो हो जाएगी। यहां पे शो हो रही है लेकिन प्रिंट होने पर नहीं आएगा। अगर आप प्रिंट में चाहते हो तो यहां पे टिक आपको लगाना हो। इसके बाद हेडिंग है। अभी आप ये ABCD और 1 2 3 इधर देख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इस हेडिंग को हटा देना है तो आप देखें यहां पे हेडिंग पे हमने क्लिक किया, ठीक है, व्यू पे, और वो हेडिंग आपकी हाइड हो गई। फिर से लाना है तो आप व्यू पे क्लिक करोगे तो हेडिंग आ जाएगी। अभी यहां पे हेडिंग आपकी दिख रही है लेकिन जब हम प्रिंट करते हैं तो वहां पे हेडिंग नहीं प्रिंट होती है। कैसे? अगर हम यहां पे क्लिक करें और आप देखें नेम वाला है 1 2 3, ना इधर से 1 2 3 है ना ऊपर से ABCD है। आप चाहते हो कि प्रिंट में भी आए ये जो हमारी हेडिंग है, तो आपको यहां पे प्रिंट पे क्लिक कर देना है। और अब हम प्रीव्यू करेंगे इसका, तो आप देखेंगे यहां पे 1 2 3 और ऊपर ABCD ये प्रिंट में भी आएगा। इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन है वो है अरेंज का। तो अरेंज का यूज हम तब करते हैं जब हम कोई फोटो या जो है मतलब कोई शेप्स वगैरह जो है इंसर्ट करते हैं, तो कौन सा शेप्स ऊपर होगा कौन सा शेप्स नीचे होगा, ये सेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसके लिए हम चलते हैं यहां इंसर्ट में और यहां शेप्स पे जाके कोई शेप्स ड्रा कर लेते हैं। एक शेप्स यहां पे आ गया है। पुनः हम इंसर्ट में जाएंगे और शेप्स पे जाएंगे, कोई एक शेप्स और ड्रा कर लेते हैं। अच्छा, यहां पे कलर जो है इसका ग्रीन है, हम कलर यहां पे चेंज कर देते हैं कोई, ठीक। एक शेप्स और ले लेते हैं हम। इसका भी कलर हम यहां से चेंज कर देंगे। अब देखो
हम चलते हैं अरेंज। वैसे आपको यहां भी मिल जाता है अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, वैसे हम बता भी चुके हैं, आपको एमएस वर्ड में भी बताया है, लेकिन हम पुनः जो है पेज लेआउट में चलते हैं। अब यहां पे देखिए पहला ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक, मतलब नीचे से ऊपर लाना। तो ये तो ऑलरेडी ऊपर है, हम मान लीजिए इसको नीचे वाले को, सबसे नीचे वाले को सेलेक्ट करते हैं, ठीक, ग्रीन वाले को, ये सबसे नीचे है। ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है यहाँ पे कि ब्रिंग टू फ्रंट या ब्रिंग फॉरवर्ड, मतलब अगर आपको एक स्टेप ऊपर ले जाना है तो आप क्या करेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे। आप चाहते हो ग्रीन वाला इस रेड वाले के ऊपर आ जाए तो आप क्या करेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे। अगर आप चाहते हो एक ही बार में सबसे ऊपर आ जाए, चाहे 10 के नीचे हो तो भी सबसे ऊपर आ जाए, तो आप यहां पे ब्रिंग टू फ्रंट पे करोगे, सबसे टॉप पर आ जाए। ये अंतर है। इसी तरह सेंड टू बैक में भी आपको मिलता है सेंड टू बैक या सेंड बैकवर्ड, मतलब अगर एक स्टेप आपको पीछे ले जाना है, इस येलो वाले के पीछे ले जाना है तो आप सेंड टू बैक करोगे, और अगर सबसे नीचे ले जाना चाहते हो तो सेंड बैकवर्ड, सॉरी, अगर आपको सेंड टू बैक, अगर आपको सबसे नीचे ले जाना है तो सेंड टू बैक करेंगे, और एक स्टेप पीछे ले जाना है येलो के तो सेंड बैकवर्ड करेंगे। येलो के पीछे जाएगा लेकिन रेड के ऊपर है, मतलब बीच में है। तो इस तरह से आपको ये मिलते हैं। सिलेक्शन का पेन है, यहां से आप किस चीज को सिलेक्ट करना चाहते हैं, रेक्टेंगल या जो भी आप देखो, जिस पे हम क्लिक करेंगे वो जो है शेप यहां पे सिलेक्ट होता जाएगा। जिस पे हम क्लिक करेंगे वो जो शेप्स है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसका काम ये है। अलाइन आपको कहां पे करना है, ये जो शेप्स है आप इसको कहां पे अलाइन करना चाहते हैं वहां पे अलाइन कर सकते हैं। वैसे स्नैप टू ग्रिड, स्नैप टू शेप, ये सब जो है आपको राइटर में और उसमें पढ़ाया गया था। देखो अभी जब इसको हम मूव कराते हैं तो अगर आप देखें एक एक स्टेप मूव हो रहा है, मतलब सॉफ्टली मूव नहीं हो रहा है, ठीक। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि यहां अलाइन में हमने स्नैप टू ग्रिड कर दिया था, लेकिन अब हमने उसको हटा दिया है। तो आप देखो थोड़ा भी अगर हम इसको मूव कराना चाहें तो मूव करा सकते हैं। इसी तरह स्नैप टू शेप का भी ऑप्शन मिल जाता है, ठीक। इसमें भी आप देखें तो इस तरह से जो है एक एक स्टेप मूव करता है। ग्रिड लाइन अगर आप देखना चाहें तो यहां पे ग्रिड लाइन भी शो करा सकते हैं। अब शो और हाइड दो ऑप्शन मिलता है, एक से आपका हाइड होगा, एक से आपका शो होगा, जो कि आपका यहां से होता है, वही चीज वहां से भी आपको मिलता है। दो शेप्स को आपस में जोड़ना है तो आपको यहां पे दो शेप्स को आप पहले आपको सिलेक्ट करना है। एक को हमने सिलेक्ट किया, दूसरे को हम कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं, ये दोनों सिलेक्ट हो जाते हैं। अब हमको यहां ग्रुप में जाना है और ग्रुप पे क्लिक करना है, ये दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। और अगर हम बड़ा करेंगे तो बड़ा होगा, खींचेंगे तो एक साथ जो है दोनों जाएगा, मतलब दोनों आपस में ग्रुप हो गए हैं। फिर से अगर हम यहां पे जाएं तो अनग्रुप का ऑप्शन है, यहीं से फिर से हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। रोटेट का है, किसी को रोटेट कराना है तो आप रोटेट भी करा सकते हैं। तो इस तरह से पेज लेआउट में हमने आपको हर एक ऑप्शन के बारे में विस्तार से बताया है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है और आप इसको YouTube पे देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अगर कोई सुझाव देना है तो सुझाव भी दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।